हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं राहुल गांधी के बयान के बारे में जो आजकल चर्चाओं में है, और इस डिबेट पे बात करते हैं। मुद्दे की बात शुरू करते हैं। सदन में कल ये बयान स्टार्ट हो गए थे और विपक्ष पूरा जोर लगा रहा था किसी भी तरीके से मणिपुर वाले सब बयान को क्लियर हो जाए और मोदी जी भाषण दें। तो मोदी जी की भाषण से पहले कल सदन में चर्चा हुई, जिस चर्चा में राहुल गांधी ने भाग लिया था। पर राहुल गांधी कल चुप्पी साधे हुए थे और विपक्ष ने काफी करारा जवाब दिया था। पर कल राहुल गांधी किस रणनीति को अपना रहे थे ये तो नहीं पता था, पर राहुल गांधी आज जब सदन में बोले तो कुछ हद तक वो थोड़ा मुद्दे की बात कर रहे थे। मुद्दे की बात करते करते बीच में भटक भी गए और कुछ शब्दों को उन्होंने तोड़ मरोड़ के पेश किया। अब चाहे वो भारत माता की उन्होंने कुछ भी कहा, वो उसमें विपक्ष ने उसको काफी बुरी तरीके से लिया और विपक्ष में हमलावर हो गया। और राहुल गांधी ने कहा कि भारत माता की हत्या हो गई है। इससे स्पीकर भी नाराज थे, उन्होंने उनको राहुल गांधी को बार बार कहा कि आप शब्दों को तोड़ मरोड़ के मत बोलो, जो है तरीके की बात करो। उन्होंने काफी सारी अपनी पुरानी पुरानी कहानियां सुनाई। पर वो विपक्ष में जो बात रखना चाहते थे, उस विपक्ष के बात में उनमें कुछ ज्यादा दम नजर नहीं आया। अगर अभी बयानों की बात करें, कल फिर भी इनकी पार्टी से कुछ बयान दे दिए गए थे जो थोड़े बहुत सुनने लायक थे। विपक्ष ने अगर एनडीए गवर्नमेंट की बात करें तो उनके बयान तो कल मणिपुर में उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था। किसी तरीके से इंडिया नाम की पार्टी बयानों को सही तरीके से प्रोवाइड कर रही थी। पर आज राहुल गांधी जो चर्चा का विषय बने, उन्होंने चर्चाओं में काफी सारे उत्तेजना भरे भाषण दिए, जिससे कुछ भाषण मणिपुर को लेकर ठीक चल रहे थे पर बीच में वो कुछ और राह भटक गए। अगर यही चर्चा नरेंद्र मोदी जी की तक पहुंची तो नरेंद्र मोदी इनकी कहाँ शब्दों की बात करें तो ये कहाँ नजर विपक्ष नजर भी नहीं आएगा। और वो अगर सदन की बात करें, चाहे वो आंकड़ों की बात करें या उसकी बात करें, ये उनको कल करारा जवाब सदन में मिल जाएगा। पर राहुल गांधी में अब जो चर्चाओं में आए हैं, तो स्मृति ईरानी ने उन पर आरोप लगा दिया है कि वो जाते जाते फ्लाइंग किस कर गए। अब ये जांच का विषय है और क्या है ये तो अब सदन ही में बता सकते हैं। विपक्ष कुछ भी किसी पे आरोप लगा सकता है, पर अभी इसके बारे में जांच बैठेगी कि राहुल गांधी अभी तो जुम्मा जुम्मा आए, इसको एक दिन नहीं हुआ और राहुल गांधी ने फिर ऐसी कोई गड़बड़ कर दी जिससे उनको स्पीकर पर शिकायत पहुंच गई। तो अब ये शिकायत का मामला फिर स्पीकर के पास चला गया। अभी जैसे तैसे तो उनको एक दिन आया हुआ। क्या राहुल गांधी ऐसी बेतुकी हरकतें, अगर उन्होंने ऐसी बेतुकी हरकत की है तो क्या उनको ऐसी बेतुकी हरकत करनी चाहिए थी? तो उनमें कब बदलाव आएगा अगर इंडिया नाम की पार्टी उनको मैन लीड रोल देती है और मैन लीड का कार्यकर्ता, मैन लीड का प्रधान ही अगर ऐसी बेतुकी हरकतें करेगा तो उनकी पार्टी का वोट बैंक क्या रह जाएगा? विपक्ष को तो एक मौका चाहिए था कि किसी भी तरीके से मणिपुर जैसे मुद्दे को बुलाया जा सके, और उस पर जवाब नहीं दे रहे थे। कल भी अगर एनडीए गवर्नमेंट की बात करें तो उनमें किसी ने भी, विपक्ष की बात करें, विपक्ष चाहे डिम्पल हो, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को गिनाया। सुप्रिया सिल्ले हो, उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई गई। और गौरव गोसाई की बात करें तो गोगोई ने भी काफ़ी मुद्दे बात रखी थी। पर अगर विपक्ष एनडीए गवर्नमेंट की बात करें तो उनको पहले से तैयार थे कि मणिपुर पे नहीं बोलना है। आज राहुल गांधी थोड़ा बहुत माहौल बना बना पाए थे, पर बनाते बनाते उन्होंने सारा माहौल जाते जाते बिगाड़ दिया। अब ये बिगड़ा हुआ माहौल कहीं उनको कुछ दिन के लिए सस्पेंड ना करा दे, क्योंकि ये लेडीज से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है और इसमें स्मृति ईरानी इनको लीड कर रही हैं। और वो तो कह रहे, वेट करती हैं कि कोई किसी तरीके से घटना हो। पर अगर वास्तव में राहुल गांधी ने इस तरीके की हरकत की है तो ये सोचने का विषय है कि राहुल गांधी जैसे बंदे को संसद में अगर दोबारा से किसी तरीके से एंट्री मिलती है तो क्या उनको ये ऐसे करतब करने चाहिए? कहाँ तो मणिपुर जैसे मुद्दे की, सीरियस मुद्दे की बात होनी थी और कहाँ वो बचकाना हरकत करके चले गए। ये बचकाना हरकत या तो उनको सस्पेंड ना करा दे, और दूसरा कि वोट बैंक जो चल रहा है उनका भी, जो पब्लिक में छवि है वो वैसी खराब हुई पड़ी है, और ना खराब करा दे। और दूसरा, जिस के लिए वो प्रस्ताव लेके आए थे, क्या उस प्रस्ताव के दौरान सीरियस जो बात चल रही थी उसके दौरान क्या उनको ऐसी हरकतें करनी शोभनी थी? तो ये अब इंडिया नाम की पार्टी और राहुल गांधी की जो पार्टी यूपी की बात करें तो राहुल गांधी कब समझदार होंगे या क्या बदलाव लेके आएंगे? क्या ऐसे ही वो जो चलते रहेंगे तो बड़ा मुश्किल है उनकी पार्टी को कहीं बैठे रहना। और आज जो उन्होंने जिस तरीके से लेडीजों ने बताया कि जो सांसद मेंबर उन्होंने कंप्लेंट दी है, लेटर दिखाया है कि अब ये तो जांच का विषय है, अब इस तो चलेगा इस पे। अब कितना सही है कितना गलत है पर ये जांच का विषय है। पर राहुल गांधी ने अपना जाता हुआ काम का बाड़ा कर लिया। ये बड़ा सोच का विषय है कि बंदे को एक दिन संसद में आया, एक दिन तो नहीं बोले, दूसरे दिन आए तो जो दूसरे दिन बोले, और बोलने के बावजूद फिर कुछ ऐसी हरकत करके चली गई। ऐसी हरकत उन्होंने पहले भी की थी कि वो एक दूसरे को आंख मारते हुए नजर आए थे जब
मदर और सिंधिया के पुत्र वगैरह भी बैठे थे, उनके साथ भी उनको कुछ चल रहा था। पर उस टाइम तो वो उनकी पार्टी में थे, तो शायद उन्होंने ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं किया था। आज वो दूसरी पार्टी में है, तो सिंधिया के सन भी उनके खिलाफ ही बोलेंगे। पर राहुल गांधी को अब इन चीजों से बाहर आना पड़ेगा। अगर आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हो और सदन में चर्चा चाहते हो, उस चर्चा के लिए इतना दमखम जुटाते हो और ऐसी बचकानी हरकतें कर जाते हो, तो क्या आप चर्चा से मूव नहीं कर रहे हो? और क्या आप उस मुद्दे को लेकर सीरियस हो? जहां आप ये सवाल बीजेपी पार्टी पे खड़ा करते हो कि बीजेपी चर्चा से भाग रही है, बीजेपी सीरियस नहीं है, तो राहुल गांधी को क्या आंख मारना किसी भी तरीके से शोभनीय था? ये एक बड़ा सोच का विषय है। और राहुल गांधी ने अगर ऐसी गलती की है, तो इस गलती का हर्जाना उन्हें भोगना पड़ेगा, चाहे उनको सदन में कुछ दिनों के लिए सस्पेंड होना पड़े, चाहे कुछ सदन में स्पीकर उन्हें कुछ और कुछ ना कह दे। तो पार्टी के लिए ये एक दोबारा से एक किरकिरी वाला मुद्दा बन जाता है कि जैसे तैसे तो राहुल गांधी को वो लेके आते हैं, मनाते हैं, रूठते हैं, और जब भी वो आते हैं तो सदन में कुछ ना कुछ नया करके जाते हैं, चाहे शब्दों के गलत प्रयोग हो जाएं। पर आज जो हुआ, अब इसको तो कहा नहीं जा सकता कि सच है कि झूठ है, कि अब स्मृति ईरानी लीड कर रही हैं और उसमें काफी सारी मेंबरों ने चिट्ठियां लिखी हैं, लेटर लिख रहे हैं वो स्पीकर को। तो ये जब क्लियर हो जाएगा कि सच था या झूठ था, तब इस पे कुछ कहना जातीय होगा। अभी तो इस पे कुछ नहीं कह सकते। पर फिलहाल राहुल गांधी चर्चा का विषय दोबारा बन गए हैं और अब उनका सामना शायद मोदी जी से होने वाला है। और ये डिबेट उस मुद्दे पे क्लियर हो जाएगी कि मोदी जी के सामने जो इन्होंने अपना सुनना चाहते थे, मणिपुर पे जो ये इनकी आवाज सुनना चाहते थे, तो शायद ये आवाज एक दो दिन में सुन पाएंगे। और उनकी आवाज सुनने से क्या ही शांत हो पाएंगे, क्या इनके जवाबों के आंसर मिल पाएंगे, ये तो अब मणिपुर की डिबेट जिस दिन होगी सदन में मोदी जी बताएंगे, वो इनके लिए चर्चा का विषय है। तो दोस्तों, ये आज जो हुआ ये बिल्कुल समझ से परे था। हम समझ रहे थे, पब्लिक इंतजार कर रही थी कि राहुल गांधी इनकी पार्टी को लीड कर रहे हैं, कुछ अच्छा बोलेंगे, कुछ अच्छा करके आएंगे, अच्छा करने के जाते जाते फिर कुछ गलत कर जाएंगे, ये उम्मीद नहीं थी। और इस पे अब दोबारा से पब्लिक की निगाहें टिकी हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी में कुछ बदलाव है, क्या इंडिया नाम रखने से भी कुछ बदलाव हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो क्या नाम रखा इंडिया दोबारा से और क्या इनमें बदलाव हुआ? क्या राहुल गांधी को जब पहले सस्पेंड किया गया तो उससे राहुल गांधी ने कोई सीख ली? और नहीं ली तो फिर दोबारा पार्टी में कैसे लीड करेंगे? क्या 2024 का प्रधानमंत्री का चेहरा बन पाएंगे, या दोबारा से इन्हीं बचकानी हरकतों में घूमेंगे? बहुत सारे सवाल पब्लिक के मन में हैं। अब मोदी जी की जिस दिन के आमने सामना होगा, उस पर क्या कार्रवाई होगी, और अब सदन में इनको हो सकता है कोई कार्रवाई ना हो जाए सदन में दोबारा से, उस भाषण में इनको बैठने का मौका भी ना मिले। तो ये अब ये जांच का सोच का विषय है। इस पे स्पीकर कार्रवाई क्या होने वाली, सदन क्या कार्रवाई करता है? विपक्ष ने तो अपना आरोप, वो मौका ढूंढ रहा, विपक्ष का काम तो होता ही है मौका ढूंढना, उन्होंने अपना मौका ढूंढा और चौका चौका लगा दिया। पर गलत चीज पे चौका चौका लगाना एक अलग हो सकता है, पर वो कहते हैं कि इन्होंने फ्लाइंग किस की है, ये एक अलग विषय है। तो इस विषय पे भी आंसर आएगा और इस डिबेट पे कुछ भी मिलेगा हम आपको टाइमली बताएंगे। 9 और 10 अगस्त को नई नई डिबेट प्रधानमंत्री जी की होने वाली है। उस पर क्या आंसर आने वाले हैं, क्या मणिपुर सदन के लिए कोई रास्ता निकलेगा, इस पे कुछ भी हमें बताने लायक आपको मिलेगा, हम तभी बताएंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय दोस्तों।